ओके, और प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो। जब तुम सवाल करती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे तुम करना ही नहीं चाहती हो। आधा किया फिर छोड़ा, फिर दूसरा किया फिर छोड़ा। अनविलिंग टू अटेम्प्ट, हर पेपर उठाते ही पता चलता है कि ये इच्छा नहीं है। ऐसे इस दृष्टिकोण से नहीं किए जाते। एक तो लाइन पे बेस लाइन के बीच तुम ऐसे लिखोगी, जैसे ह्यूमन लिखोगी तो मन, अब इसमें सर दर्द है, थोड़ा तुम भी ठीक करो अच्छी तरह। जब तुम लिख रही हो तो बेस लाइन पकड़ के चलो, तुम थोड़ा सा ऊपर चलाती हो, इसकी वजह से तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा डाउन है। अगर बेस लाइन पकड़ लोगी ना तो मैचलेस है। 8 पेन लाई हो, बताओ अभी 1 हफ्ते के उसमें कितनी बड़ी बात है। गलती से गलती हो रही तुमसे। Okay, let us come to एग्जाम्पल नंबर 16 पे आओ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 16। A TV manufacturer produces 600 sets in the third year। तो 600, अगर एक AP बन रही है तो थर्ड ईयर में उसने कितना प्रोड्यूस किया? 600। और 700 किस ईयर में किया बोलो? A7 कितना दिया गया है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए वो अपना प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली हर साल बढ़ाता है, मतलब 100 टीवी सेट वो एक्स्ट्रा हर साल बनाएगा, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ा ना। मान लो पहले साल में उसने 100 बनाए तो दूसरे साल में 200, फिर 300, ऐसा करता होगा। ऐसा कुछ करता था, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा हम देखेंगे कितना है ना। सो फिक्स्ड कर रहा है, लेट डी नंबर ऑफ टीवीज आर इंक्रीज्ड पर ईयर and a number of TVs are made in first year of TV are made। पहले साल उसने A TV बनाए और हर साल D TV बढ़ाता चला गया in first year। तो ये कि APO भी वो कह रहा है यूनिफॉर्मली कर रहा है, तो प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, जबकि तुमको A3 दिया गया है, इससे क्या पता चलता है A + 2D ये 600 है, A7 कितना दिया गया है? 700। तो A + 6D क्या है? दैट इज 700। इन दोनों को एक साथ रखकर एलिमिनेट कर दो A को, तो इससे क्या पता चल रहा है कि -4D कितना है? -100। तो D कितना हो गया? 25। वो हर साल कितने एक्स्ट्रा टीवी बना रहा है? 25 टीवी एक्स्ट्रा बना रहा है। द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, अभी तो D ही आया है। Put the value of D in any one of the equation। Put D in first equation। So A + 2D it is 600। So A + 2 into 50 it is 600। Sir, 2 into 25। अच्छा 25 सही, 25। So A + 50 is 600। तो A कितना हो गया बोलो? 550 हो गया। तो पहले साल का आंसर आ गया कि फर्स्ट ईयर उसने कितना किया। अब सेकंड देखो नाउ, प्रोडक्शन इन 10th ईयर A10 कितना होगा? A + 9D, जबकि A पता चल चुका है कि 550 उसने बनाए और 25 D की वैल्यू है, तो 550 अंकुर 9 × 25 कितना होता है? 225। तो 225, this comes as 775। The total production in 7 years। रिशिता, उसके लिए क्या निकालेंगे थर्ड में? ताशी, अंशुप्रिया बोलो। A + 6 सब जानती हो, हाँ। सम दैट इज 7। कह रहा 7 साल में कितने टीवी बना डाले, वो ये थोड़ी कह रहा है कि 7th ईयर में प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, इसका क्या मतलब है? पहले साल दूसरे साल सारे को जोड़ो, टोटल प्रोडक्शन बोल रहा है ना, 7th ईयर नहीं बोल रहा है।
जो रिया बता रही थी वो कह रही थी टोटल प्रोडक्शन इन 7th ईयर, जबकि वो क्या कह रहा है, टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। दोनों में फर्क है बात कि नहीं? तो 7 ईयर्स का हमें चाहिए। चलो, दैट कम्स एज 2a + 6d। 7 का मतलब 6d, इसका फार्मूला लिख लेना फिर करना। सो 2 × 550 + 6 × 25। बोलो a प्लस, अच्छा वो इससे कर लो 7 वाला, वैसे भी कर सकते। तो दैट इज 7/2 1100 प्लस 150, तो 7/2 और दैट इज 1250। तो 7 × 625, इसको मल्टीप्लाई करो और पता करो कितना है। 7 साल में उसने कितने टीवी बना डाले? 4375। अब आगे देखिए कि 11th क्वेश्चन हो गया। कर्व देखिए एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। इसकी ताशी एपी बनाओ। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। दिशिता, ऐसे चुप हो जाते हो जैसे कि बोलना ही नहीं जाती। हाँ बोलो, कुछ बोलो भी तो सही करेंगे। हाँ बोलो रिया। 6 12 18 हो गया। तो इस इन्हीं की तो हमको 40 का चाहिए सम कि नहीं? चलो, अब इसमें हम सिंपली भी निकाल सकते हैं। S40 निकाल लो, तुम्हारे पास A है, D है और 40 टर्म्स है, तुमको कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। नहीं, दैट इज Sn क्या है? n/2 2a + n-1d। सो इट इज डिजायर्ड AP। ये क्या है? डिजायर्ड AP विद A इज इक्वल्स टू 6 एंड A क्या है? 6 और D भी कितना है? सी। तो S40 क्या हो गया? 40/2 2 × 6 + 39 × 6, सही है। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 12 और ये कितना हो जाएगा? 235। 6 9 54 6 3 18 5, ये चीज। सो दैट इज 20 और 2 46। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो 24 × 22। ओके, नाउ दिशिता, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये भी बताओ। 8 16 24 इज डिजायर्ड AP। तो ये डिजायर्ड AP हो गई और इसमें आपको क्या निकालना होगा? फर्स्ट 15। क्या आप इसमें S15 निकाल लेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से होगा। S कितना निकालना? 15 ही तो निकालना है। कितना आया? 640 आया। कितना है? चलो जो भी आया। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। ताशी 0 से 50 तक के तुम सारे ऑड नंबर्स बताओ जरा। 1 3 5 से लेकर, बोलिए 49। So this is 49. These are the desired AP of the odd numbers. अब हम इस पे ये पता कर लें कि let AN क्या है? 49। ये तो पता करना पड़ेगा ना कि कितनी टर्म्स हैं, जबकि it is AP, ये AP है with A प्लस। अब कितनी टर्म्स हैं ये कैसे पता करोगे? So that it is the AP with A is equals to 1 और D is equals to 2. तो A plus n-1D that is 49। A तो 1 है और D कितना है? 2। तो बोलिए n-1 into 2, क्या ये 48 है?
तो n माइनस वन क्या 24 है और n की वैल्यू कितनी आ गई 25। ये 25 टर्म्स हैं और मुझे S25 यानी 25 टर्म्स का सम चाहिए। तो S n इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस, अब या तो वो फार्मूले लगाने, दोनों एक ही बात है। n प्लस n वाली बात आप कर रहे हो, a प्लस n ना। चलिए तो 25/2 और पहली टर्म 1 और लास्ट टर्म कितनी है 59। शिव शर्मा बात समझ आई? देखिए ये भी तो फार्मूला है ना। तो 25/2 इंटू 50, ये कट गया 25 तो 6 25 आ गया। देखो अब इसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है 4 महीने का जॉब दिया गया, लेकिन उसको बारिश की वजह से किसी भी वजह से लेबर की हड़ताल हो गई, अब उसका काम लेट हो गया। तो अब उसको हर डे जितना लेट होगा पेनल्टी देनी पड़ेगी। एक दिन लेट हुआ तो 200 रुपये देगा, 2 दिन हुआ तो पहले दिन का 200, अगले दिन का 250, मतलब हर दिन 50 रुपये बढ़ते जाएंगे। जितना ज़्यादा लेट करेगा और गलती होगी। एक दिन लेट हुआ 200 रुपये दो, 2 दिन हुआ तो 200 पहले दिन का, दूसरे दिन का 250, हाँ, और दूसरे दिन का एक ही दिन का 250 एक्स्ट्रा डे का। तो फर्स्ट डे मान लो अगर वो एक दिन लेट करता है तो 200 रुपये देके छूट जाएगा। अब उसके बाद वो एक दिन और लेट करेगा तो अगले दिन का 250 देगा, यानी उसका 450 चला गया। फिर एक और दिन लेट करेगा तो पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250 और तीसरे दिन का 300 और फिर 350, यानी इट इज द पेनल्टी पर डे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे, पेनल्टी ऑफ द सक्सेसिव डेज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे। पेनल्टी बढ़ती चली जाएगी, जिससे कि अब और वो ना करें सोचे 200 देते रहेंगे। जब पेनल्टी बढ़ेगी तो सोचेगा जल्दी काम खींचो, इसीलिए बढ़ा जाए। So penalty on successive days starting from first day of successive days starting from first day forms AP from first day forms desired AP। ठीक है, यही ऐच्छिक समांतर श्रेणी है जिसका कि प्रथम पद 200 है तथा इनका जो बीच का अंतर है 50 रुपए। विथ ए इज इक्वल टू 200 रुपीज एंड बी इट इज इक्वल टू 50 रुपीज। एन भी है, वो कितने दिन तक उसने लेट किया, 30 दिन काम लेट किया, तो उसे कितनी पेनल्टी देनी। तो अब जरा देखो टोटल सम ऑफ पेनल्टी, क्योंकि हर दिन की देनी पड़ रही ना, तो अब उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो टोटल पेनल्टी फॉर 30 डेज डिले, इतना अमन तुम्हें समझ में आया? हर एक दिन की पेनल्टी है। चौथे दिन अगर इतना दे रहा है तो मतलब 4 दिन ये सब दिया उसने, है ना, तो 30 दिन में कितना दे डालेगा। तो दैट इज S30, दैट इज 30/2 2a प्लस n-1 इंटू 50, डी कितना है 50, तो 15 तो ये हो गया, अंदर कितना हो गया, और 29 इंटू 50, तो ये कितना हो गया अंदर में 5 से मल्टी 5 9 गया 45, 5 2 या 10, 1450, तो कितना हो गया 1850। मल्टीप्लाई करो, देखो कितना है, कितने पेनल्टी वो दे देगा। सर 27750 27,007 2750। ठीक है, अब आप लोग इसमें 12 13 14 15 करो। ये 40 सवाल आगे पढ़ा है।
ये लो बोलो अरविंद तो ट्रेंड सेटर है, उसके लिए सब कुछ नहीं सवाल है। ओके एक क्वेश्चन है 5.3 का सेकंड का थर्ड पार्ट। चलो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट दैट इज -5 प्लस -8 प्लस -11 और 3 डॉट लगाकर प्लस -230। इसका सम बताना है तो पहले डी निकालो। A2 minus A1 that is -8 minus 5, so -8 plus 5 तो कितना हो गया -3, ठीक है। और A कितना है, A it is -5, now AN it is -230, हम इसे AN मान लेते हैं लास्ट टर्म में, that is A plus N minus 1D इट इज -230। जब A -5 है और D कितना है -3, दिशिता ये -3 ब्रैकेट में रहेगा, -230 सही है। तो n-1 इंटू -3 -230 और +5 ओके, तो ये कितना हो जाएगा -225। इसमें -3 से डिवाइड करो, ऊपर लिया तो ऊपर लिया करो, तो कितना आ गया n-1 it is -225 by -3, so n-1 is 75, तो n कितना हो गया, ये पता चल गया कि 78 टर्म्स 76 हो गया, ये पता चल गया कि 76 टर्म्स है। तो अब हम दिव्या का फार्मूला लगा सकते हैं, जो कि ये कह रही है 76 टर्म्स का सम क्या होता है A प्लस L, तो 76/2 और फर्स्ट टर्म कितनी है बताओ -5 और L कितना है -230। इन सबको सम करो तो कितना हो जाएगा, बाहर 38 प्लस और -235, ये ब्रैकेट में रहेगा, इनका प्रोडक्ट कर देना, ठीक है। नहीं दूसरा लगाना चाहता, दूसरा -839 किलो शिव शर्मा यही है, जमा करो दिशु, आप लोग जमा करें तो आगे बढ़ें। 8930 बता रहे हैं, सफल कर देते हैं। हाँ
चलो अगला देखो, अभी इधर जान लीजिए। मान लीजिए 17 क्वेश्चन, स्कूल में 7 बच्चों को इनाम मिला है। 16 है तो 7 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड फॉर सम प्राइज। तो पहले बच्चे को जितना प्राइज मिला, दूसरे को 20 रुपए कम, तीसरे को उससे 20 रुपए कम, तो क्या ये एक एपी बना लेंगे? सो इट फॉर्म्स एन एपी विद डी इज इक्वल टू -20। लेट द फर्स्ट स्टूडेंट गेट्स ए रुपीज़। कितना प्राइस पाता है? ए रुपीज़। और फिर जो बच्चे होंगे जमा करो, फिर समझ नहीं पाओगे, सब 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, इससे फिर बाद में समझ में नहीं आएगी बेटा। ठीक है, इसको रख लो, बाद में रखो, या फिर इधर देखो, इधर पढ़ाया जा रहा नहीं, देखो समझ में क्या आएगा। ठीक है, पहले देखो जो पढ़ाया जा रहा। क्या बताया गया? मान लीजिए क्लास में 7 बच्चों को, जिसमें पहला प्राइज अरविंद को मिला है, तो रुपीज लेट फर्स्ट प्राइज इज रुपीज ए। कितना है? और जो सेकंड प्राइज है, क्योंकि इन्होंने आंसर बताया शिव शर्मा ने, सो टी कितना है? -20। सही है, तो ऐसे प्राइस दिए गए हैं। हमें 7 प्राइस का सम कितना है बताओ? 700 रुपए दिए गए हैं। तो S7 क्या होगा? S7 का फार्मूला बताओ। 7/2 2a, a तो यही है ना। अब n-1 तो 7 - 1 और d की जगह क्या रखते हैं? क्योंकि 20 घट के मिल रहा है ना प्राइस। अगर पहले को a मिला तो दूसरे को a -20 मिला और तीसरे को क्या मिला? और ऐसे करके 7 प्राइस है, यही हुआ ना। जितना पहले को अगर 100 मिलेगा तो दूसरे को फिर कितना मिलेगा? 80। और 20 कम कर दो, वो थर्ड प्राइज होगा। समझ में आ गई बात? ऐसे होगा। S7 की जगह क्या रखें ताशी? बता। 700। तो 700 दिया गया और 7 प्राइस का इन सब का सम। सही है, तो 7/2 2a + 6 × -20, ये कितना हो जाएगा? तो 2a - 120, 2 बाहर निकाल लो। ठीक है, और ये 700 है ना, निकालो तो 700 × 2 और बाई 700 इधर शफल कर लिया, तो उधर क्या हो गया बताइए? 7, तो क्या हो जाएगा? 100 और 100 × 2 that is 200 + 120 that is 2a। बोलो 340 क्या हो गया? 320। ये मिसप्रिंट क्यों होगा? that is a is equals to 160। पहला प्राइस कितने का है? 160 का है। तो बताओ सेकंड प्राइस, व्हाट आर द सक्सेसिव प्राइसेस? ठीक है, द सक्सेसिव प्राइसेस आर 7 prizes are 160, 140, 120, 100, 80 और 60, 40। कितने हो गए? हो गए, ये हो गए 40 रुपए तक का। ये सब को जोड़ दो तो 700 रुपए हैं। देखिए, एक स्कूल 12 तक के बच्चों का है और हर एक क्लास में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है। जो फर्स्ट वाले बच्चे हैं, सेक्शन ए से बोला गया भाई तुम 1 पौधा लगाओ फर्स्ट को। सेकंड वाले जब बड़े हो जाते हैं तो हर सेक्शन से बोला तुम 2 पौधे लगाओ। तो सेकंड क्लास ने कितने पौधे लगा दिए होंगे? 6। तो 12th क्लास, हर क्लास 12 पौधे लगाएगी और 3 सेक्शन है तो कितने लगा देंगे? 36। तो इस तरीके से क्या है कि एपी बन जाएगी। फर्स्ट क्लास कितने पौधे लगाएगी? 3 लगाएगी, क्योंकि 1 + 1 + 1 हर सेक्शन 1-1 लगाएगी। जितनी क्लास, हर क्लास उतने पौधे लगाएगी। ये वृक्षारोपण का अभियान है। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स
जो भी है इम्प्लांटेड जितने भी किए गए हैं या ग्रोन प्लांटेड बाय सक्सेसिव क्लासेस। तो हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो वन फर्स्ट क्लास 1 लगाएगी लेकिन उसके 3 सेक्शन है ना, सेकंड क्लास 2 लगाएगी हर क्लास लेकिन उसके 3 सेक्शन है, तो थर्ड क्लास कितनी लगाएंगे 3 लेकिन उसके भी 3 सेक्शन है। तो क्या ये एक एपी बना देगी? और लास्ट क्लास कितनी लगाएगी 12 into 3 forms AP. This implies 3, 6, 9, 36. It forms AP with A is equals to 3. गरिमा इसमें D की क्या वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 8 क्वेश्चन है, बोलो अंकुर। D क्या है? और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बताओ? ये अच्छा बता दें, कह रहे 12 क्लास है तो 12 टर्म्स होंगे, यही इंटेलिजेंट आंसर। तो दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि इन्होंने देख लिया था पहली क्लास दूसरी क्लास तो 12 क्लास है, सही है। तो 12 ही तो होंगे कि 36 क्लास तक जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे, शादी बराती नहीं करनी। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ये देखो, अब हम इससे क्या कर लें कि कितने पौधे उस स्कूल में लगाए गए। तो S12 क्या हुआ 12/2 और दिव्या वाला फार्मूला लगा दें, दैट इज A + L। A कितना है दिशिता? और L हर चीज तुम्हें पता है, तुम ही इंटेलिजेंट हो, दैट इज 6 और 39, 6 9 या 54 और 6 3 18, तो 23 234 plants have been planted। ओके, समझ में आ गया ताशी? बस सिंपल से हमने एपी बना लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अगला सवाल देखिए, स्पाइरल, एक कुछ स्पाइरल्स बनाए गए हैं, ऐसा स्नेक टाइप जिसे होता है उसे क्या कहते हैं? इस तरीके की भी स्प्रिंग आप लोगों ने देखी होगी कि नहीं देखी है? टॉयज में रहती है कि नहीं? जलेबी वाली ऐसे हमारे पास भी रखी, लेकिन आप लोगों ने देखी है तो अच्छी। चलो देखिए, नाउ अगला पेज पलटो, उसमें दिया गया है कि जो पहला स्पाइरल है उसका रेडियस कितना है 0.5, और वो भी सेमी सर्कल में। अब इसमें स्पाइरल बनाने का तरीका बताया गया है कि हम बना कैसे सकते हैं। उन्होंने कहा देखो, एक पॉइंट लो, क्वेश्चन देखो, पॉइंट लीजिए और 0.5 का रेडियस लो, ठीक है? 0.5 का रेडियस यहाँ से यहाँ पर सेंटर रखो और एक सेमी सर्कल बना दो, बन गया। अब इसके बाद क्या करो, तुमने यहाँ पे रखा था क्या, अब B पे रखो, अब B पे रखो रेडियस, अब इतना पूरा ले लो। पहले A पे रखा था तो ऐसे बना लिया, B पे रख के इतना लेके अगर तुम ऐसे बनाओगे तो कहीं यहाँ चला जाए। तो उसने B पे रखा, और ये कितना होगा अमन, इतना कितना होगा? ये तो 0.5 था, ये कितना है 1 है, तो 1 लेना पड़ेगा ना। तो उसने 1 ले लिया, अगर वो 1 ले लेगा तो ये इधर कितना चला जाएगा भाई? ये 1 है जैसे है, तो इधर कितना चलेगा? ये 1 है ना, और B पे रखा तो B पे हमने ठीक ठीक रखा है, इधर आ जाएगा ना। तो 1 इधर, तो इधर भी तो 1 ही रहेगा, सही है। तो पहले इसने 0.5 लिया, तो तुमको ये बात मालूम है कि सेमी सर्कल का कितना होता है, पाई आर होता है। तो बोलो सेमी सर्कल का इसका कितना आर्क लेंथ होगा? पाई आर कितना यहाँ लिया जाएगा, जब पाई इंटू 0.5, और इसकी कितनी लेंथ हो जाएगी अगर हमने 1 ले ली तो? पाई इंटू 1। अब मान लीजिए इसके बाद अगर A पे रख दे तो इधर भी 1 इधर भी 1 है ना,
अब फिर ए पे आ जाए, अब बोलो ये कितना हो गया, ये 1 और ये 1, तो बोलो ये कितना हो गया 1.5 हो गया, 1 ये है 0.5 ये, तो अब अगला 1.5 लेगा, ए पे रखा है, और फिर देखो उसने ए के बनाया, जितना इधर उतना इधर है कि नहीं, तो इसका मतलब है, समझिए बात, वो कितना कितना रेडियस ले रहा है, ये तो मैंने बनाने का तरीका बताया। 0.5 ले रहा है तो पाई इंटू आर, पाई इंटू 0.5, फिर कितना ले रहा है अगली बार में, अगली बार में ले रहा है कि 1, तो पाई इंटू 1, 1.5 ले रहा है तो पाई इंटू 1.5, तो वो सक्सेसिव डिस्टेंसेस आ जाएंगे कि नहीं। अगर वो ऐसा 13 टाइम्स करता हो तो उसकी पेंसिल कितनी चली, या उस आर्क लेंथ को बताओ, यही कहें। ऐसा उसने कितनी बारी में किया बताओ, 13 टाइम्स। तो नाउ लिखो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1.5, एक बार 0.5 रेडियस ले रहा है, एक बार 1 ले रहा है, तो हाफ ऑफ सेमी सर्कल बनाता जा रहा है कि नहीं उसी के आगे, तो कितना कितना लेंथ है, पाई इंटू आर, यही तो होता है, 2 पाई आर पूरे सरकमफ्रेंस का होता है, तो आधे का कितना हुआ पाई आर। सो लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल ठीक है, आर क्या हो जाएगा, पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 1 और पाई इंटू 1.5, और ऐसे कब तक चलेगा, 13 टर्म्स है ना, दैट इज 13 टर्म्स, और हम इनका सम कर लें, सही है। तो S13 क्या हुआ, 13/2, 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, उत्कर्ष डी क्या होगा बताओ, तुम ही बता सकते हो, बता दो, पाई इंटू 1 माइनस पाई इंटू 0.5, अच्छा पाई बोला था, अगर तुम पाई नहीं बोलोगे तो फिर पाई पाई को मोहताज, मतलब पाई तो बोलना चाहिए ना, दैट इज पाई इंटू 0.5, सही है, इतनी बात हो गई, a2 माइनस a1 कर दिया ना, पाई कॉमन, अब सारी वैल्यू डालो, सो दिस इज 13/2 और 2a प्लस 12d, 2 बाहर निकालो, कट कर दो, तो 13/2 इंटू 2, तो a प्लस 6b, सो दिस इज 13। अब a की वैल्यू कितनी याद देखो, 0.5 पाई, और d की वैल्यू कितनी बताओ, 0.5 पाई, दोनों की यही तो वैल्यू है। अब इसमें पाई भी बाहर निकाल लो, तो 13 हो गया, अब पाई भी बाहर निकल गया, दिया हुआ है पाई की वैल्यू बाय 7, तो हम उसको भी रख भी देंगे। तो अंदर अब क्या क्या बचा बताओ, पाई भी बाहर निकाल लिया और 0.5 भी बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस 6, वेरी गुड, ये भी निकाल लो, ये भी निकाल लो, तो सिर्फ 1 यहाँ बचा और 6 यहाँ बचा, यही तो 7 होता है। अच्छा, तो 13 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 7, तो 7 से 7 कटा, और 22 इंटू 0.5 कितना होता है 11, 11 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 143, तो टोटल आर्क लेंथ कितनी हो गई 143 सेंटीमीटर, ठीक है, दिखाई पड़ रहा, इसके ठीक पीछे बैठी उधर बैठा दिव्या के चक्कर में रहती है। चलो वो अगर सफल होगी तुमको 1 रुपए नहीं देगी, ये तो हमसे अभी दिखा दो। चलो 19th क्वेश्चन देखो, 200 logs are stacked in the following manner। अगर तुमने कभी ऐसे लट्ठे रखे हुए देखे कि नीचे की जो स्टैकिंग है उससे हमेशा एक कमी रहेगा, तभी वो उस पर स्टेबल हो पाएगा। फन भी ऐसे रखे तो अगला लट्ठा यहाँ रखा जाएगा, फिर यहाँ, फिर ये, इसी लट्ठे को लेकर तो लट्ठे चलते हैं ना। तो अगर नीचे कितने, नीचे 20 है तो उसकी अगली स्टैकिंग में कितनी होंगी 19, तो सक्सेसिव होंगे। मैक्सिमम कितने स्टैक बन सकते हैं अगर नीचे 20 है तो
बताओ 20 बन सकते हैं। अगर नीचे तुम 5 रखोगे तो कितने बना सकते हो? 5 ही बना पाओगे, क्योंकि 5 4 3 2 1 और 2 1। और अगर 20 से शुरू करोगे तो कितने बना पाओगे? दैट इज द सक्सेसिव नंबर ऑफ लॉग्स, ठीक है, इन डिफरेंट स्टेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम बेस विल बी 20 19, ऐसे ही चलेंगे कि नहीं? तो क्या लिखोगे? इसको लिखना जरूरी है। फॉर्म्स एन एपी विद ए इज दिस, डी इज दिस, सही है। सक्सेसिव नंबर ऑफ लॉग्स। अर्चिता इसमें डी की क्या वैल्यू होगी? हाँ सही है। सक्सेसिव नंबर ऑफ लॉग्स इन डिफरेंट स्टेट्स स्टार्टिंग from base, starting from base. तो these are 20 19 18 से लेके चलते हैं। फॉर्म्स AP with A is equals to और D is equals to -1, सही है। और उसने ये बताया कि 200 लॉग्स हैं, 200 लॉग्स जो ऐसा लगा गया ऊपर तक। तो बोला कितने स्टैक बने? लेट इट फॉर्म्स एन स्टैक्स, लेट इट फॉर्म्स एन स्टैक्स। तो बताइए Sn क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1d। लेकिन ये तो 200 है टोटल जो लगाए गए ना, सभी इकट्ठे कर लो तो 200 है, जैसे बुक पे दिखाया गया है। तो n/2 2 इंटू 20 और n-1 इंटू -1, क्योंकि एक एक कम होता जा रहा है ना, b तो -1 है। सो इट इज 400 और इट इज n, और अंदर क्या आ गया 40। और इसमें जरा चेक करो, -1 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या -n, और इसका इसमें करो तो +1, तो 41 आ गया। दैट इज n और 41 -n, ये चेक करो। अंशु ये समझ आया? तो दैट इज 400, तो 400 इज इक्वल्स टू 41n -n², तो वो भी सब इधर ले आओ। n² - 41n + 400 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इसका कुछ 400 का कोई तोड़ है तुम्हारे पास? इसको स्प्लिट करो। कैसे? 25 और 16। 16 और 25 सही है, यही आना चाहिए। इनके प्रोडक्ट से 400 भी आ रहा है। दैट इज n² - 25n - 16n प्लस 400 विच इज इक्वल टू 0। देखो इससे यही आ जाएगा 400, सही है। n अगर कॉमन ले लिया जाए और -16, यहाँ भी n कॉमन लो, सही है। तो n - 16, ये स्टेप तुम छोड़ देती हो अर्चिता, इसको छोड़ो मत, ओके। n - 25 दैट इज इक्वल टू 0। सो n - 16, बल्कि इसके बाद भी एक स्टेप आएगा, n - 16 इज 0। और जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला 0 और या फिर दूसरा 0। तो n कितना हुआ 16 या n कितना हुआ 25। तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट है कि एक लेना है घटाना है? बताओ। 20 बन सकते, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक लट्ठा लगा फिर उसके ऊपर संभाल के 2 लगा दिए फिर 3 लगा दिए। उल्टे भी चल सकते हो क्या कि 5 स्टैकिंग, पहले ऐसे किया फिर ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते, एंटी ग्रेविटी हो जाएगा ना। चलो, तो ये कह रहे हैं कि एज अप टू मैक्सिमम 20 स्टैक्स आर ओनली पॉसिबल, या स्टैक्स कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड 20। सो 25 n = 25 इज रिजेक्टेड। लिख सकते हैं कि नहीं? नंबर ऑफ स्टैक्स कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड 20 एज नंबर ऑफ स्टैक्स, जो ढेरियां हैं, स्टैक्स का क्या मतलब होता है? कैन नॉट exceed beyond 20. So n is equals to 16 is the desired answer. अब
16 हो गया। और भी कुछ पूछा गया क्या? 28 क्वेश्चन देखो। हाँ सर, टॉप रो में कितने पूछे? चलो तो अब हमारे पास 16th रो में हमें बताना है, हमारे पास से बन ही गया ना। सो हमें A16 चाहिए क्या? सो A16 क्या होगा? वैसे उत्कर्ष तुम्हारा क्या विचार है A16 में कितना होगा? 16 के बाद 17 आना है, 18 आना है, 19 आना है, 20। तो तुम क्या बता सकते हो 16 में? बताओ, थोड़ा तो विचार करो। हैं? 5 होगा क्योंकि 4 और आने हैं, तो 5 के ऊपर ही 4 रख सकते हैं। चलो A प्लस 15D 20 प्लस 15 इंटू -1, so 20 minus 15, that is 5. The number of logs in the uppermost stack is 5. अब देखिए, फिर से देखें कि इसमें ये दिखाया गया, ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि कैसे लॉग्स हैं। नीचे 20 है, फिर 19, ऐसे चलते चले जाएंगे। अब इसी में देख लो A20 है, D-1 है, तो वो पूछ रहा है अगर मेरे पास 400 लॉग्स हैं तो मुझे कितनी ढेरी बनानी चाहिए, कितने स्टैक तक जाएगा, ये देखना चाहता है। 400 लॉग्स की मैं अगर ढेरी बनाऊँ 20 की, तो एक कमरे से ऊपर तो नहीं चला जाएगा। अच्छा, वो सोच रहा होगा कुछ हाइट होगी उसकी, तो उसके लिए 200 लॉग्स है। कितने? 200। तो 200 लिखिए। लेट इट टेक्स n स्टैक्स, लेट द नंबर ऑफ स्टैक्स आर n। तो मैंने इसमें 200 रख दिया, बाकी वैल्यू डाल दी, a की डाल दी, D-1 है। फिर इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। 2 इधर ले लिया, 40 माइनस n प्लस 1, 41 माइनस n, 41 n माइनस n स्क्वायर, तो ये बना ली क्वाड्रेटिक। तो इसमें अब 400 को ऐसा तोड़ो, 2 से करिए, तो 200 फिर 2 से करिए, 100 फिर 2 से करिए, 50 फिर 2 से करिए, 25 फिर 5 से करो, और फिर 5 से करो। इतनी बात समझ में आ गई? तो 2 इन्होंने बनाया है, एक इसका सेट बनाया और इसका, क्योंकि ये 16 है और ये 25, इन दोनों को जोड़ो तो 41 भी आता है। तो हमने ये चीज़ बना ली, इनके प्रोडक्ट से प्लस 400 आ जाएगा। 2 वैल्यू है, 25 को इसलिए डिस्कार्ड किया कि मैक्सिमम 20 की ढेरी हो सकती है। इट कैन नॉट गो 20 तक ही जाएगा ना, घटते घटते। तो इसको ले लिया। तो पूछा जा रहा है 16th ढेरी में कितने होंगे, तो 16th वाले में तो घटते घटते बहुत कम हो जाएंगे कि नहीं, तो वो आपने बता दिया 5 है। सही है। अब देखो, एक जो है पोटैटो रेस खेली जा रही है, so let us participate in this race। तो पोटैटो रेस में क्या दिखाया गया है 20th में, there are a bucket is placed at a starting point, a bucket is placed। तो सबसे पहले ये खाली बकेट है, लेकिन 5 मीटर दूर पर एक पोटैटो रख दिया गया। ये 5 मीटर है, और उसके बाद 3 मीटर पर पोटैटो रखा गया। ये 3 मीटर, फिर यहाँ भी एक पोटैटो, और फिर 3 मीटर का ये एक और पोटैटो, ऐसे करके 10 पोटैटो रखे गए, 10 पोटैटो। अब ये लड़की यहाँ खड़ी है, सो दैट गर्ल वांट्स टू ब्रिंग पोटैटो। तो ये यहाँ से पोटैटो लेगी, तो पहला पोटैटो जाने में और ला के वापस डालने में कितना उसको चलना पड़ेगा? 10 चलना पड़ेगा। अगर फिर वो दूसरे के लिए जाएगी तो कितना जाएगी? 5 + 8, ठीक है। फॉर फर्स्ट पोटैटो टोटल डिस्टेंस वॉक टू पुट इन बकेट, टू ग्रैब एंड पुट या डंप इन बकेट, पुट इन बकेट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल, ठीक है। फॉर सक्सेसिव पोटैटोज, फॉर सक्सेसिव पोटैटोज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, वो कौन से होंगे? क्या 5 × 2 कर दें?
5 इंटू 2, और फिर अगले में 5 प्लस 3 इंटू 2, क्योंकि उसका डबल ना, तो 5 प्लस 3 इंटू 2 तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जाना और आना। और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 5 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, ये नहीं समझेगा क्योंकि डी बन गया ना 3 3, तो जब अब 5 क्या गया 2 इंटू 3, ये समझ आया। और फिर जाना और आना, फिर से बताएं, सर आ गए। पहले में 5 गई 5 आई, इतना समझ आया। अब दूसरे में तुम ऐसे ना करो, चलो 8 गई 8 आई, अब तो सही है, 8 तो जुड़ रहा है। अब तीसरे में कितना हुआ, 11 नहीं हो गया, ज्यादा करना ही। अब समझ में आ गया, ये तो जोड़ सकते हो ना। तो अब इसको जरा करो, दैट इज 10, दिस इम्प्लाइज 10 16, तो क्या ये एपी बना देंगे, और बनाएंगे तो इसका ए और डी क्या होगा, सर 10 फॉर्म्स एपी, ये एपी बना रहे हैं विद ए इज इक्वल्स टू 10 और डी इज इक्वल्स टू 6, और उसको 10 पोटैटो बनाने, तो फिर 10 इट कंटेन्स 10 टर्म्स एंड एन इज 10, तो उसे टोटल कितना चलना पड़ेगा, तो सारी डिस्टेंस ट्रैवल करो। S10 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 6, तो ये 5 हो गया, a कितना रख दिया जाए 10, तो 2 इंटू 10 20 प्लस 9 इंटू 6, दैट इज 54, तो 5 इंटू 74, 370 मीटर चलेगी, 1 किलोमीटर भी नहीं चलेगी, 370 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20। इसके बाद छुट्टी हो जाएगी। दो एग्जाम्पल अभी एसी के बच्चे। चलो ये हो गया स्कूल में, आई कुछ समझ में आया, ह्यूमन आई जो पढ़ा है बता देंगे तुमको सब मालूम किया।